तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बात करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 एक्सरसाइज 6.2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बात करेंगे आज आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज नंबर 1 क्या है, ठीक है, कैसे आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं हम। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यूजिंग आइडेंटिटी 1। आइडेंटिटी 1 है क्या है आपका, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, तो आप बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए क्योंकि आगे जाके ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल होगा और बार बार आपका यूज होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 और एक ए और बी। समझ गए ना। अब इसको यूज कीजिए इस फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए ये आपका ए हुआ, ठीक है, और ये प्लस है तो प्लस बी ये हुआ। समझ गए, ए के जगह में आपको 2x रखना है और बी के जगह में 3y रखना है। समझ गए, अब ये फॉर्मूला पुट कीजिए तो देखिए क्या है, वो देखिए ए स्क्वायर देखिए ए क्या है 2x है, यानी कि 2x का स्क्वायर। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ क्या, देखिए प्लस बी स्क्वायर यहाँ प्लस का साइन दीजिए। बी क्या है तो आप बोलिएगा 3y है, 3y है तो 3y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये प्लस है 2ab, यानी 2 लिखिए इंटू ए इंटू बी, 2 लिखिए इंटू ए क्या था तो आप बोलिएगा 2x है, और b क्या है तो आप बोलिएगा 3y है। समझ गया ना। अब देखिए अब इसको स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर की जगह मतलब 2 इंटू 2 की जगह कितना का 4 आएगा, 4 आया। ठीक है, अब x इंटू एक्स करिएगा तो क्या आता है, x इंटू एक्स कीजिए तो एक्स स्क्वायर आएगा। ये तो आप एक्सपोनेंशियल पावर में पढ़े हैं कि इसका जब पावर सेम सेम रहता है तो जुड़ जाता है। एक्सपोनेंशियल पावर पढ़े हैं ना, तो वही है। क्या देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखिए 3 से कितना होगा 3 इंटू 3 यानी कि 9 आया तो 9। यहाँ पे लिखिए y है, y इंटू वाई यानी कि वाई स्क्वायर। समझ गए, प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 और 3 यानी कि 12 तो यहाँ लिखा नंबर 12। और देखिए आपका वेरिएबल क्या क्या है, यहाँ पे x और y है। क्या है, x और y है, दो वेरिएबल, तो देखिए x y। समझ गए। नेक्स्ट क्या है, देखिए 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बताना है। ठीक है, फिर से आपको यही फॉर्मूला लगाइए, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए इसमें क्या है, तो ए आपका ये वाला ए है पूरा पूरी, और बी क्या है देखिए प्लस रखा है, प्लस बी क्या है आपका, तो बी बोलिएगा 3 है। समझ गए। अब इसको ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर यानी कि 4/3, यहाँ पे लिखिए 4/3 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये हुआ। फिर देखिए प्लस क्या है इसका, बी स्क्वायर क्या है, बी है 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस लिखिए यहाँ पे 2 ए कितना है तो ए ये वाला है, तो लिखिए 4/3 एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है इंटू बी क्या है आपका 3 है। ठीक है, अब देखिए 4 इंटू 4 देखिए 4 स्क्वायर है ना, ऊपर में देखिए 4 का पावर 2 है, यानी 4 इंटू 4 कीजिए कितना है 16 आएगा। और नीचे वाला भी सेम होगा, 3 इंटू 3 कीजिएगा, 3 स्क्वायर है ना, यानी कि 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कीजिएगा कितना है 9 आया। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2 बार कीजिएगा तो क्या आता है, एक्सपोनेंट में पावर पढ़े है ना कि x का पावर क्या रहता है जुड़ जाता है दोनों, तो 2 और 2 कितना हो 4 हो, तो यहाँ लिखिए x का पावर। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 कीजिए कितना है 9 आया, तो लिखे 9। अब देखिए इसमें कैंसिल हो रहा है कुछ, ये इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो यह बोलेगा 3, ये 3 कैंसिल हो गया।
ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा। अब ये 2 को नहीं काटिएगा क्योंकि ये आपका सीधा सीधी है, ऊपर नीचे रहेगा तभी नहीं कटेगा आपका, तो ऊपर नीचे नहीं है तो ये सीधा सीधी है तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, प्लस लिखिए 4 2 कितना होगा, 4 2 बोलिएगा तो 8 होता है। ठीक है, ये कितना एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है, समझ गए। आपको इस तरह से पूछा जाएगा चाहे डायरेक्टली इस तरह से पूछा जाएगा, तो फॉर्मूला आपको सेम लगेगा। देखिए क्या है, 2 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखा हुआ 2 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसमें ये दोनों में कुछ अंतर लग रहा है आपको, ये देखिए सेम सेम लिखा हो 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा हुआ प्लस 5y स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ प्लस 5y स्क्वायर, दोनों में कुछ अंतर लग रहा है। तो आप बोलिएगा नहीं लग रहा, दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम है तो आप डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब कि 2/3 देखिए यहाँ पे लिखिए 2/3 x स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ए स्क्वायर, देखिए ए क्या है तो ए बोलिएगा आप, इसमें ए है ये फर्स्ट वाला ए है, अब बी क्या है तो बी बोलिएगा ये 5b वाला। ठीक है, अब लगाइए तो देखिए यहाँ पे कितना होगा 2 × 2, 2 का स्क्वायर कीजिए तो 2 × 2 कितना 4 होगा, यानी कि 4। ठीक है, नीचे कितना है, अच्छा लिख देते हैं, सॉरी लिख देते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर दीजिए, ठीक है, प्लस 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर दीजिए प्लस 2ab 2 दीजिए इंटू ए क्या है तो ये वाला 2x स्क्वायर 2 3x स्क्वायर इंटू वाई कितना है तो 5y स्क्वायर 5y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे लिखिए, इसको कीजिएगा 2 × 2 कितना हो 2 × 2 यानी 4 आया, 4 लिखिए, नीचे कितना है 3 है यानी कि 3 × 3 कीजिए कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी नंबर को से तो इंटू किया है, अभी ये वेरिएबल बाकी है। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर पहले वाला बताए तो सेम उसी तरह से होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा तब ये एक्स का पावर 4 आएगा। ठीक है, ये हो गया प्लस, अब देखिए यहाँ कितना 5 है, यहाँ है क्या 5 × 5 स्क्वायर है ना, तो 5 × 5 कीजिए कितना है 25 आएगा, नंबर को स्क्वायर कर दिए। अब वेरिएबल को कीजिए, यहाँ कितना वाई स्क्वायर, फिर से यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कीजिए कितना है वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो यही फिर से आएगा वही एक्सपोनेंट पावर का रूल लगाइएगा, तो बोलिएगा वाई का पावर दोनों जुड़ जाता है क्योंकि सेम बेस है तो उसका पावर जुड़ जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें जोड़िए वाई का पावर 4, समझिए, जिससे इसको किए सेम उसी तरह से भी इसको किए। अब देखिए अगर ये कैंसिल हो रहा है तो काटिए, तो देखिए ऊपर में 2 3 और 5 है और नीचे में 3 है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप बोलेंगे नहीं कुछ तो नहीं हो रहा। अब वेरिएबल कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, ये तो कभी कैंसिल नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट लिख दीजिए नहीं कैंसिल हो रहा। तो देखिए सबसे पहले आपको नंबर को लिखना, तो 2 और 2 × 2 कीजिए कितना है 4 आया, और नीचे कितना है 5, 4 × 5 कीजिएगा तो आया 20। ठीक है, 20 लिखिए, और नीचे क्या 3 है तो 3 लिखिए। ठीक, अब वेरिएबल का बात करें तो एक्स स्क्वायर है ऊपर में और वाई स्क्वायर भी है ऊपर में, दोनों ऊपर ही है ना भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो लिखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया। सेम यही फॉर्मूला है लेकिन इसमें क्या है देखिए a माइनस बी है, यहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ पे एक बीच में माइनस है, तो क्या फॉर्मूला होगा वो देखिए, क्या a स्क्वायर सेम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है बी स्क्वायर सेम है, यहाँ -2ab है। ठीक है, वो ध्यान दीजिए, यहाँ +2ab था यहाँ -2ab है, माइनस में यहाँ माइनस होगा, प्लस में बाकी इसमें प्लस होगा। ठीक है, वो ध्यान दीजिए। अब फिर से वही चीज़ अप्लाई कीजिए जिसमें इस तरह से अप्लाई किए ना,
सेम इसमें भी उसी तरह अप्लाई कीजिए। तो देखिए क्या है, क्या ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी के फॉर्म है, ये ए है ये है बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए ए और यहाँ पे बी, हो गया। अब क्या करना है, देखिए ए है, ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर यानी कि देखिए ए क्या है आपका 5a है, तो यानी कि 5x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या बी है, प्लस बी यानी कि प्लस बी। देखिए यहाँ आपको माइनस दिया लेकिन आपको प्लस ही लिखना है, समझिए ना। यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है आपका, तो बोलिएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है -2ab, -2ab, तो देखिए -2 और ए कितना है, ए कितना है, तो आप बोलिएगा देखिए ए का वैल्यू कितना 5x है, तो 5x लिखिए। बी का वैल्यू कितना है, देखिए बी का वैल्यू आपको 1 देना है, -1 नहीं दीजिएगा, समझ गए। बी का वैल्यू दिएगा 1 इंटू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए 5 का स्क्वायर, पहले नंबर को कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर कितना है, तो बोलिए 25 आया, हो गया। x इंटू एक्स कितना होगा, तो x स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1 कीजिएगा कितना है, 1 इंटू 1 कीजिएगा तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे लिखे हुआ है, ठीक। उसके बाद क्या है, देखिए पहले नंबर को देखिए, तो 2 और 5 और 1 है, तो 2 इंटू 5 कीजिएगा कितना आएगा, 10 आया, और 10 और 1 कीजिएगा तो 10 ही आएगा, तो लिखिए माइनस, यहाँ पे लिखिए -10। आ देखिए वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, तो सिर्फ x का x है लिखिए, तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सेम इसी तरह से बनेगा, ये आपको होमवर्क रहा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क रहा। 3 बता देते हैं, देखिए 3 भी सेम आपको इस तरह से, देखिए 3x - 2 लिखा होगा, 3x - 2 सेम लिखा हुआ, एक ही चीज तो सेम लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि ये इसमें कुछ और लिखा हुआ इसमें कुछ और लिखा हुआ, दोनों सेम लिखा हुआ, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आप अप्लाई किए डायरेक्टली इसको, तो इसमें भी आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या देखिए ए स्क्वायर, ए क्या है, तो आप लिखिएगा ये वाला ए है, मेरा ये वाला बी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ए स्क्वायर दीजिए, तो ए क्या है, तो बोलिएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है आपका, तो 2 है, 2 का स्क्वायर लगाइएगा। उसके बाद क्या है -2a, तो 2 लगाइए। ए क्या है, तो ये 3x है, बी क्या है, तो अब 2 है, तो लिखिए 2, ठीक है। अब देखिए अब फिर से उसी तरह से इंटू करना है, 3 है, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 कीजिएगा कितना 9 आया, और x इंटू एक्स यानी कि x इंटू एक्स कीजिए तो x स्क्वायर आया, ठीक है। यहाँ पे लिखा प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 कीजिएगा कितना आएगा 4 आया, 4 लिखिए। फिर देखिए यहाँ कितना 2 3 2, ठीक है। 2 इंटू 3 कीजिए कितना आया, 2 इंटू 3 कीजिए कितना आया, तो आप बोलिए 6 आया। 6 इंटू 2 कीजिए तो 12 आया, तो यहाँ लिखिए -12। अब वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है आपके पास, सिर्फ x है यानी कि x, तो ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट आइडेंटिटी की ओर, उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है, देखिए क्या है थर्ड आइडेंटिटी, क्या a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो समझे आप। ये a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी को आप ये लिख सकते हैं, चाहे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी आप ये लिख सकते हैं, मतलब दोनों आप लिख सकते हैं, समझे। हम ये दिया हुआ तो ये लिख सकते हैं और ये दिया हुआ तो ये भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो क्या देखिए 5x प्लस 2 5x माइनस 2, देखिए ये फॉर्म है, एक a प्लस ये a है, ये a है, ये b है, ठीक है। फिर ये a है माइनस b है, ठीक है। ये दिया अब आपको ये फॉर्मूला, तो आप इसको ये लिख सकते हैं, तो लिखिए क्या लिखिएगा, तो देखिए क्या a स्क्वायर, तो a क्या है आपका, तो बोलिए a है, ये b ये है, ये a है, ये b है, ठीक है। तो a क्या है,
तो ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर लगाइए, ठीक है। फिर क्या होगा माइनस बी क्या है, तब बोलिए 2 का स्क्वायर है। अब इसको कीजिए स्क्वायर, तो कितना 5 का स्क्वायर कीजिएगा यानी 25 है, और x का स्क्वायर कीजिएगा यानी कि x स्क्वायर है, ठीक है। फिर माइनस लिखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 कीजिए कितना आएगा, तो 4 आएगा, तो यहाँ पे लिखिए 4, ठीक है। 2 इंटू 2 आया 4। सेम उस तरह से भी ये भी इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या है देखिए, 2/4 x स्क्वायर प्लस 3 2/4 x स्क्वायर माइनस 3। देखिए ये a है, ये b है, ठीक है। ये a है, ये b है, दोनों सेम लिखा हुआ a b, सिर्फ प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस यानी कि आपको ये फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो लगाइए a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर ये वाला है, तो आप लिखिए a, इसको लिखिए b, ये a है, ये b, ठीक है। तो a स्क्वायर लिखाइए, तो a क्या है, तो 2/4 x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b स्क्वायर क्या है, तो बोले b है 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब लगाइए इसको, कीजिए स्क्वायरिंग, तो कितना आएगा, तो 2/4 यानी कि देखिए 2 का पहले स्क्वायर दीजिए, ऊपर अलग कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलिए 4 आएगा, ठीक है। और नीचे 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलिए 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो ये इसको काट भी सकते हैं, चलिए यहाँ पे 3 दे देते हैं, चलिए आपके लिए यहाँ 3 दे देते हैं, यहाँ पे 3 दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 दे देते हैं। अब देखिए 3 का स्क्वायर यानी कितना होगा 9, यहाँ पे x स्क्वायर है यानी कि x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर यानी कि होगा कितना x का पावर 4, ठीक है, माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि कितना है आपका 9। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या है, आपको दे दिया 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला में दिया हुआ ये वाला है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में दिया हुआ ये आपका a स्क्वायर है, ठीक है। 2 क्या है, सॉरी 4 क्या है, किसी का स्क्वायर रूट है ना, y क्या है, y स्क्वायर, y ये भी स्क्वायर रूट है, तो देखिए ये a स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2x का स्क्वायर लिखिएगा, तो मान लीजिए स्क्वायर कीजिएगा, 2x का स्क्वायर कीजिएगा, तो आपका ये आएगा, 2x का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, तो आपका ये आएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है, y है, तो y का एक बार स्क्वायर कीजिएगा, तो ये आएगा आपका y स्क्वायर, समझ गए ना। तो ये फॉर्म में आपको ब्रेक करना है, ये फॉर्म में ब्रेक करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिएगा, देखिए ये है 4y स्क्वायर है, तो 4 का क्या लिख सकते हैं 2, ये x का x लिखिए का स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। अब क्या है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे लिखिए माइनस, ठीक है, y स्क्वायर है, y स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, y इंटू वाई लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखिए y से का स्क्वायर, ठीक है, समझे क्या बात है। तो देखिए ये आ गया, अब देखिए अब ये फॉर्म में आ गया आपका, ये फॉर्म में, अब इसको हम ये फॉर्म में लिखते हैं, समझे, a प्लस बी और a माइनस बी का, a क्या है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे क्या है 2x प्लस वाई, ठीक है। देखिए एक बार आया, ये a है, ये b है, यहाँ पे लिख देते हैं a, ये है b, ठीक है। तो a क्या आया, ये आया, b ये है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है 2x माइनस वाई, देखिए एक बार प्लस में आया, एक बार माइनस में आया, एक बार प्लस में आया, एक बार माइनस में, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क है, ठीक है, इसका कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए बने रहिए, जय हिंद।